हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास फर्स्ट क्लास होने वाला है, वो भी आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का। ऐसा बच्चा का समस्या आया कि सर इंग्लिश समझ में नहीं आता है, आप पढ़ाइए। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आज की क्लास पढ़ाते हैं, देखते हैं कि आप लोगों को कैसा लगता है। और अच्छा लगेगा ना, उसके बाद ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, नहीं तो मत कीजिएगा। यदि आपको अच्छा वीडियो नहीं लगेगा, अच्छा से आप नहीं समझेंगे, तो आप ये एक ही वर्ड में बोल दीजिएगा कि सर हमको इंग्लिश आपसे पढ़े तो समझ में नहीं आया, हम नहीं पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एनीथिंग, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए देखिए, सबसे जो है ना फर्स्ट वो है नाउन। नाउन क्या है, यानी आपको बार बार बोलते हैं कि आप इंग्लिश पढ़ने के लिए आए हैं, तो आप हमसे ये मतलब ये चेष्टा मत रखिएगा कि सर आप इंग्लिश को हिंदी में भी बताइए। नहीं, कभी कभी हिंट दे देंगे, लेकिन नो हिंदी, क्योंकि आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए आए हैं ना, तो इंग्लिश सीखना है ना, इसीलिए टाइम पास के लिए नहीं। देखिए नाउन, सबसे पहले नाउन होता क्या है, तो नाउन का हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा। क्या बोलते हैं, संज्ञा। थोड़ा सा हिंट दे दिया है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास है। चलिए नाउन देखिए, बहुत जगह जो है ना, बहुत टीचर लोग नाउन को कैसे पढ़ाते हैं, इसका डेफिनेशन देखिए कैसे देते हैं कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। भाई ये क्या चीज है, जब इसमें हम पर्सन का नाम पर्सन का वर्ड ले ही लिए, उसके बाद प्लेस वर्ड ले ही लिए, एनिमल को ले ही लिए, और इतना ही नहीं, लास्ट में जब हम थिंग को भी ले ही लिए, तो भाई हमको ये डेफिनेशन बनाने की क्या फायदा, हमें ये डेफिनेशन कहने की कोई फायदा ही नहीं है। इसके लिए हम क्या किए, ये गलत नहीं है, ये भी सही है, बट इसको हम रॉन्ग ही मानकर चलते हैं। क्या मानकर चलते हैं, रॉन्ग मानकर चलते हैं, यानी हम इसको सही नहीं समझे। हम आपको सिर्फ वही डेफिनेशन बोल सकते हैं कि ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी हम नाउन उसे कहते हैं जितने भी नाम हैं, सभी नाम को हम नाउन कहते हैं। यदि आपको ये भी डेफिनेशन अच्छा नहीं लगता है, इसका डेफिनेशन एक और है कि ए नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग। ए नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग, यानी जितना भी नाम हो, जितना भी नाम है, उस नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन। क्या बोलते हैं, नाउन। यहां तक क्लियर। चलिए उसके बाद बात किया जाए कि सर नाउन के कितने प्रकार होते हैं। देखिए नाउन की जो है ना, कास्ट के आधार पर 5 प्रकार होते हैं। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, यानी नाउन को संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, बट बिकॉज कास्ट के आधार पर अलग, कास्ट के आधार पर ही 5 प्रकार होते हैं। जब आपको जेंडर पढ़ाएंगे ना, मास्कुलिन जेंडर क्या होता है उसके बारे में पढ़ाएंगे, तो वहां ये चेंज हो जाता है, बट अभी जो है ना, आपको कास्ट के आधार पर आपको जो है ना नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, यानी नाउन। पहला है आपका प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो हम आपको बार बार बोलेंगे, यहाँ डेफिनेशन ये सब नहीं चलता है, बकवास का कोई क्लास नहीं चलाते हैं। जो पढ़ाएंगे आपको सटीक पढ़ाएंगे, जितना ही पढ़ाएंगे उतना ही पढ़ाएंगे, और आपको गारंटी देते हैं यदि एग्जाम में नहीं आया ना, तो पढ़ाना छोड़ देंगे। 4 साल प्लस का एक्सपीरियंस रखे हैं, 5 साल होने वाला है इंग्लिश पढ़ाने का, गारंटी के साथ बोलते हैं। यदि क्वेश्चन नहीं लड़ा तो पढ़ाना छोड़ देंगे। कितना बच्चा को 95 प्लस मार्क्स दिए हैं। अब आपका बारी है, 2027 की बारी। देखिए प्रॉपर नाउन, यानी इसका जो है ना, क्या बोले कि पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग। पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के जो खास नाम होता है ना, यानी पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, कोई भी खास नाम हो, चाहे वो जगह का खास नाम हो, चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा प्रॉपर नाउन में आता है। जैसे देखिए हम आपको बोलते हैं नेम, नेम एक नाम हुआ, लेकिन ये नेम जो हुआ ना, नेम इस नाम हुआ, ये प्रॉपर नाउन नहीं हुआ। कोई व्यक्ति का जो खास नाम रहेगा ना, वो प्रॉपर नाउन होगा। जैसे देखिए राम, राम हम किसी के नाम से पुकार रहे हैं, राम एक खास नाम हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। जैसे देखिए श्याम, श्याम भी किसी व्यक्ति का ही नाम है, वो भी एक खास नाम ही हुआ, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। आया समझ में, समझ में आया, हाँ या ना, हाँ या ना। नहीं समझ में आता तो आप बोल सकते हैं कि सर समझ में नहीं आता है,
कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा तरीका यूज करेंगे। बट हमारा एक ही प्रयास रहता है कि हम जो पढ़ाए हमारे स्टूडेंट को एक एक क्वेश्चन सटीक में आए। हमारा पढ़ाने का सिर्फ एक मकसद है कि आज हम टीचर बने हैं, आज हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं, इस जगह पे हम आज पहुंचे हैं, तो हमारा भी मकसद यही है कि कुछ हो चाहे ना हो, हम अपने स्टूडेंट को इस जगह पे पहुंचा दें। यानी हम सिर्फ आपको पढ़ाते ही नहीं है, हम सिर्फ आपको पढ़ाते ही नहीं है बेटा, हम सिर्फ कैसे पढ़ाया जाता है वो भी आपको सिखा रहे हैं। कि यदि जिंदगी में आप कुछ ना कर पाए तो आप तो भाई टीचिंग लाइन तो चूज कर सकते हैं, टीचिंग लाइन में तो आ सकते हैं ना। इसलिए मेरा मकसद यही रहता है कि हम अपने बच्चों को हम अपने से ज्यादा नॉलेज देकर उसको आगे बढ़े। चलिए ठीक है। अब देखिए कॉमन नाउन की बात किया जाए तो बहुत बच्चा क्या होता है कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में कंफ्यूज हो जाता है। जिस टाइम हम भी पढ़ाई करते थे उस टाइम हम अपने क्लास में देखते थे कि बहुत सारा बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता था। और खासकर हमारा बात किया जाए तो हम इंग्लिश का टीचर 5 टीचर को रिजेक्ट किए सिर्फ एक टॉपिक पर, टेंस। जहां जाते थे टेंस पढ़ने के लिए अजीब अजीब तरह का पढ़ाता था। 5 टीचर को रिजेक्ट किए अपने जीवन, बोले नहीं पढ़ना है, किसी को पढ़ाना ही नहीं आता है। फिर एक हमारे जिंदगी में एक टीचर आया, वो टीचर कंपटीशन वालों को पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ना स्टार्ट किए और अभी जो भी पढ़ा रहे हैं उन्हीं की बदौलत आपको पढ़ा रहे हैं, उन्हीं की बदौलत हमको भी इंग्लिश आता है। और रह गया स्पोकन की बात बेटा, तो स्पोकन तो 10 से 15 दिन में सिखा देंगे, काहे टेंशन लेता है। चलिए देखिए कॉमन नाउन, कास्ट और कम्युनिटी, यानी ये क्या चीज है, आपको बार बार बोलते हैं चाहे वो इंग्लिश हो, हम मैथ का टीचर हैं तो हम इंग्लिश को भी फॉर्मूला में ही सेटअप करते हैं। मेरा ये प्रश्नल है। कास्ट और कम्युनिटी यानी जाति के आधार पर, जो जाति के आधार का होना, यानी जाति हो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। यानी कास्ट और कम्युनिटी हो, जिसमें कास्ट और कम्युनिटी नाम की चीज हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। जैसे देखिए हम एज फॉर एग्जांपल लेते हैं आपको बॉय। देखिए यहाँ पे बच्चा कैसे कंफ्यूज होता है बेटा, वो सिखा रहे हैं। देखिए ये हुआ क्या, बॉय, क्या हुआ, बॉय। अब देखिए बॉय का अर्थ क्या होता है, लड़का। बट इसे बच्चा लोग क्या मान लेता है कि सर ये प्रॉपर नाउन हुआ। नहीं 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 नहीं, ये बेटा प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। अब ये कॉमन नाउन हुआ कैसे ये समझो। बॉय का हिंदी अर्थ क्या होता है, लड़का। क्या होता है, लड़का। जब लड़का बोलेगा, क्या बोलेगा, लड़का, यानी बॉय मीन्स लड़का हुआ। वो सिर्फ पूरा लड़का ही बोल रहा है, एक लड़का ही बोल रहा है, वो किसी का नाम नहीं ले रहा है। ये एक बॉय हुआ, बॉय मीन्स लड़का। ये नहीं बोला है कि लड़का, जब लड़का रहेगा सिर्फ बोलेगा लड़का तो वो कॉमन नाउन। और इस लड़का में यदि बोल दिया जाएगा कि राम, या वो लड़का का नाम राम है, तब वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मान लीजिए इस लड़का का नाम हमने रख दिए सोहन, ये सोहन क्या हो जाएगा बाबू रे, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। समझा कि नहीं समझा। जैसे एग्जांपल एक और ले लेते हैं, काव। क्या ले लेते हैं, काव। देखिए ये काव कॉमन नाउन है, काव कॉमन नाउन है, बट काव प्रॉपर नाउन नहीं है। बच्चा यहां कंफ्यूज होता है, काव को प्रॉपर नाउन मानता है। नहीं, रॉन्ग है बेटा, रॉन्ग। काव है, हम मानते हैं काव। काव क्या होता है, काव का हिंदी अर्थ में क्या बोलते हैं, गाय। बट ये एक गाय ही सिर्फ बोल रहे हैं, सिर्फ गाय ही बोल रहे हैं। हम गाय का यदि कोई नाम रखकर बोलते तब बेटा वो प्रॉपर नाउन होता, बिकॉज हम गाय का कोई नाम नहीं लिए हैं। जैसे मान लीजिए गाय का हम नाम रख दे हीरा, मोती। क्लास 5 में तुम पढ़ा होगा हीरा एंड मोती के बारे में। यदि हम इसका नाम रख दे हीरा, तब वो प्रॉपर नाउन होगा बेटा, वो कॉमन नाउन नहीं होगा। क्लियर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब हम पढ़ते थे इसमें हम कंफ्यूज हो जाते थे, कोई समझाने वाला पैदा ही नहीं हुआ था कि साला इसमें कैसे समझाया जाएगा। समझे कि नहीं समझे। फिर हमारे जिंदगी में एक इंग्लिश का टीचर आया जो कंपटीशन लेवल को पढ़ाते थे, तो उनसे सीख गए। चलिए देखिए दूसरा आपका आता है, तीसरा आता है कलेक्टिव नाउन। क्या आता है, कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन क्या है, नेम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन। नेम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन, यानी ये सीधा साधा बोल रहा है, यह एक सीधा सा बंदा बोल रहा है क्या, नेम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन। यानी
ये सीधा बोल रहा है कि समूह के नाम, यानी जो भी समूह में हो, जो चीज समूह में हो, वो हमेशा कलेक्टिव नाउन में ही आता है। चाहे वो किसी चीज का समूह क्यों ना हो, यदि वो समूह है तो वो सिर्फ कलेक्टिव नाउन ही कहलाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं कहलाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो जब आप क्लास में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो क्लास में आप एक समूह बनाकर बच्चा लोग स्टूडेंट्स बैठते हैं। क्या वो एक स्टूडेंट तो नहीं बैठते हैं ना, समूह बनाकर नहीं बैठते हैं ना, तो क्लास क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। यहां गलती नहीं करना है, क्लास आपका कलेक्टिव नाउन। यानी आपको एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि यदि आपके गांव में पंचायत होता है ना, जब आप पंचायत में जाते हैं, क्या उस पंचायत का एक समूह बनता है ना रे, तो वो भी क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। कमेटी जानता है ना, जब कमेटी होता है, कोई भी पूजा होता है तो उसमें क्या बोलते, एक कमेटी होना चाहिए भाई। कमेटी का भी तो एक ग्रुप है ना। ये ऐसा समझो कि ग्रुप में जो भी चीज रहेगा, चाहे वो किसी चीज का ग्रुप क्यों ना हो, वो हमेशा बेटा कलेक्टिव नाउन ही होगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, एनीथिंग। फिर आपका आता है 4th नंबर पर मेटेरियल नाउन। क्या आता है, मेटेरियल नाउन, यानी आइदर मेजर्ड और वेट डू नॉट काउंटिंग। ये मेरा भाई ये अपना से डेफिनेशन बनाया है, इसे डेफिनेशन फॉर्मूला की तरफ से बनाते हैं। आइदर मेजर्ड और वेट डू नॉट काउंटिंग, यानी इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज को मापा और तौला जा सके, परंतु नो काउंटिंग, यानी आप उसे गिन नहीं सकते हैं। किसी भी चीज हो, यदि आप उस माप तौल सकते हैं, बिकॉज आप उसे गिन नहीं सकते हैं, उसे हम बोलते हैं मेटेरियल नाउन। क्या बोलते हैं, मेटेरियल नाउन। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए समझाते हैं बाबू रे, मिल्क को तुम गिन सकता है, मिल्क को गिन सकता है, राइस को गिन सकता है, नहीं गिन सकता है। ये क्या हो गया, मेटेरियल नाउन। क्या हो गया, मेटेरियल नाउन। जैसे तुम एक और एग्जाम्पल ले लो, वाटर। क्या ले लो, वाटर, पानी। पानी को क्या तुम गिन सकता है, नहीं गिन सकता है, नहीं गिन सकता है। ये बिकता है, आप वाटर 10 रुपए 20 रुपए में बिकता है। हाफ लीजिएगा या फुल लीजिएगा, 1 लीटर लीजिएगा कि आधा लीटर लीजिएगा, इसे नहीं माप सकते, कभी नहीं माप सकते। माप सकते हैं क्या आप राइस को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। राइस को आप खरीदने के लिए जाते हैं, क्या बोलते हैं, 2 केजी दीजिए, 3 केजी दीजिए, पर आप ये तो नहीं बोलते कि बेटा हमको गिन कर दीजिए, तो असंभव है गिनना। हाँ, बच्चा लोग कमेंट कर रहा है कि सर गिन सकते, तुम अपने जिंदगी में कितना राइस को गिना है, कल हमको गिन कर दिखाना, उसके बाद हम समझेंगे कि ये राइस रियल में मेटेरियल नाउन है कि नहीं है। बकवास करता है। चलिए 5 नंबर पे आता है आपका लास्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी नाउन ऑफ वंस फीलिंग और क्वालिटी, यानी ये स्पष्ट बोल रहा है कि जिससे आप फीलिंग करते हो। क्या करते हो, फील करते हो। हाय हाय, फील का नाम लिए, देखिए वाह, फील का नाम लिए, तो कमेंट क्या कर रहा है, वाह तू कभी नहीं सुधरेगा, बम्फर कभी नहीं सुधरेगा। किस नाम से चलाता है, बम्फर बॉय, कभी नहीं सुधरेगा। समझ गए, तुम्हारा जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता है, पढ़ाई पर ध्यान दो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी नेम ऑफ वंस फीलिंग और क्वालिटी, जिसे हम फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे देखो, अरे हमको एग्जाम्पल देने से पहले दे रहा है लव, समझ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, गॉड। सब गॉड मीन्स क्या होता है, भगवान। भगवान को आप कभी देखे हैं, नहीं देखे हैं। हम उन्हें जो है ना एक अनुभव करते हैं, हम उन्हें मानते हैं, अपने अंदर फीलिंग करते हैं कि नहीं हमारे अंदर वो हैं, हम इस जगह पे हैं, तो वो हमारे जो गॉड है ना, हमारे जो देवता है ना, वो कहीं न कहीं है, बट उन्हें देखे नहीं है। ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरा देखिए, लव। हाय हाय, लव, क्या लव है भाई। क्या लव को आप देखे हैं, नहीं देखे हैं, करते हैं ना, अनुभव करते हैं कि नहीं मुझको उससे प्यार हो गई, आहा मुझको उससे प्यार हो गई। कोई दिक्कत नहीं, प्यार हो गया तो पता चलेगा प्यार कैसन चीज होता है। आप क्या करते हैं, बस लव को फील करते हैं कि नहीं करते हैं। उसका डेथ या डाइड, जब कोई आदमी मरता है तो देखते नहीं कि वो मर गए, फील करते हैं कि वो मर गए हैं,
फील करते हैं ना, देखते नहीं है कि वो कैसे मर गए हैं, लेकिन फील करते हैं कि वो मर गए हैं। क्या करते हैं? वो मर गए हैं। तो यही आपका एब्स्ट्रैक्ट नॉन हुआ। और ये आपका थ्योरी समझाए हैं। क्या समझाए हैं? थ्योरी समझाए हैं। नो डेफिनेशन, ये कोई चीज डेफिनेशन की है ही नहीं, आपके अंदर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, थ्योरी होना चाहिए बेटा। यदि आप थ्योरी और कॉन्सेप्ट सीख गए, कहीं न कहीं आप भी इंग्लिश किसी को पढ़ा सकते हैं। और हम आपको बार बार बोलते हैं, हिंदी से ज्यादा इजी इंग्लिश है, हिंदी से ज्यादा इजी इंग्लिश है। बट गांव घर के बच्चा को तो दिमाग में ही भूसा कसा है, क्या इंग्लिश पढ़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए इतना ही। जो भी पढ़ाए हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जितना भी पढ़ाए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कल का जो क्लास रहेगा ना, वो क्लास 2 रहेगा, और इसमें आपको ये समझाया है। और कल आपको क्या करेंगे? चूजिंग द वर्ड, यानी चूज करना सिखाएंगे कि ये प्रॉपर नाउन कैसे है, ये नाउन कैसे है, ये कलेक्टिव नाउन कैसे है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे है, ये मटेरियल नाउन कैसे है। चूज करना सिखवाएंगे, उसका फीलिंग सिखवाएंगे कि आप इसका फीलिंग कैसे किया जा सकता है। ठीक है, ओके, लेट अस गो नाउ, बाय बाय, टाटा। बट अच्छा लगेगा क्लास, एक बार सब्सक्राइब कर देना। ठीक।